Hello everyone, in this video we will discuss the topic buffer solution and buffer action, buffer solutions and buffer action. So what is a buffer solution? So a buffer solution is a solution whose pH remains practically constant, even small amount of acid or base is added to it. तो हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन की. बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अगर हम किसी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें तो आपकी जो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है वो आपकी कांस्टेंट होती है. और जो सॉल्यूशंस जिसकी पीएच आपकी चेंज नहीं होगी अगर उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड करते हैं तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए बफर सॉल्यूशन. तो और ए सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट इन इट्स चेंज इन पीएच. तो एक सॉल्यूशन जो आप अपने सॉल्यूशन में पीएच को चेंज करने के लिए रेसिस्ट करे दैट इज कॉल्ड ए बफर सॉल्यूशन. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन? Type of buffer solutions. So mainly it is of three types. First one is a solution of single substances. First one is solutions of single substances. तो कोई एक सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें आपका सिंगल सब्सटेंस हो और उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करें तो उसका पीएच आपका प्रैक्टिकली चेंज ना हो. तो इसका एग्जांपल अगर हम देना चाहें सो अमोनियम एसीटेट इज द बेस्ट एग्जांपल. सो दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ a weak acid and a weak base. For example, ammonium acetate. तो बेस्ट एग्जांपल इसका हम लेके चलेंगे दैट इज अमोनियम एसीटेट CH3COONH3. सो ये आपका सिंगल सब्सटेंस दिस एक्ट एज ए बफर. Coming to the second type of buffer solution, so it is acidic buffer. Or this is of solution of mixture. So this is studied in terms of solution of mixtures. सो एसिडिक मिक्सचर्स कौन से होंगे? एसिडिक बफर्स क्या होंगे आपके पास? सो इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड. फॉर एग्जांपल मैं अगर देना चाहूं इसमें वीक एसिड का एक बेस्ट एग्जांपल आपके पास है CH3COOH और उसका सॉल्ट क्या बनेगा? CH3COONA, सोडियम एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट. इन दोनों कंपाउंड्स का जो मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड ए एसिडिक बफर सॉल्यूशन. कमिंग टू द थर्ड टाइप और द सेकंड टाइप अंडर द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, इट इज कॉल्ड ए बेसिक मिक्सचर. थर्ड one is called the basic
मिक्सचर। तो बेसिक मिक्सचर हम क्या कहेंगे उसमें, ये एक मिक्सचर होगा किसका, बेस का, वीक बेस का। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, वीक बेस का जो एग्जाम्पल है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके साथ मैं अमोनियम क्लोराइड इसका सॉल्ट लेके चलता हूं, मिक्सचर बना देता हूं, जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी ए बेसिक बफर सॉल्यूशन, दैट विल बी ए बेसिक बफर। सो बेसिक मिक्सचर और बेसिक बफर इट इज कॉल्ड। So we have discussed the types of buffer solutions. तो first type we have discussed solution of single type, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था अमोनियम एसीटेट का, केवल सिंगल टाइप के सब्सटेंस से वो बना होता है, जिसमें वीक एसिड और वीक बेस का एक कंबाइंड फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम एसीटेट। हमने नेक्स्ट किया था एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होता है आपके पास, वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड का मिक्सचर। बेसिक बफर क्या होगा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड साल्ट ऑफ दिस वीक बेस, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। नाउ कमिंग टू द बफर एक्शन। व्हाट इज बफर एक्शन? सो दिस इज ए टर्म, बफर एक्शन। बफर एक्शन, एक्शन के नाम से पता पड़ रहा है कि आप अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस किस में ऐड करें, बफर सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो किस मैकेनिज्म के तहत आपका ये पीएच में चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ए बफर एक्शन। और द प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेसिस्ट एनी चेंज इट्स पीएच even when small amount of acid or base is added to it, this is called the buffer action. So this is the property of, it is a property of buffer solution, it is a property of buffer solution to resist any change in its pH even when small amount of acid or base is added to it, called buffer action or called buffer action, or it is called buffer capacity, or it is called buffer capacity. तो buffer solutions की जो property है that do not allow the solution to change its pH when small amount of acid or base is added to it. So this is called the buffer action or buffer capacity. तो दोनों ही टर्म से हम इसको कॉल करते हैं बफर एक्शन और बफर कैपेसिटी। अब बात करते हैं बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन, दैट इज ए सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। तो अगर हम सिंगल सब्सटेंस का बफर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आपका कैसे आपका रेसिस्ट करता है चेंज इन पीएच, और पीएच में चेंज नहीं होने देता है, तो बफर एक्शन हमने डिस्कस करना है। So that is the buffer action. So that is the next topic. So buffer action of single substance solution, single substance solution. तो सिंगल सब्सटेंस सॉल्यूशन अमोनियम एसीटेट में लेके चलता हूं, CH3COONH3। तो बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसीटेट हमने डिस्कस करना है। तो अमोनियम एसीटेट का मैं सॉल्यूशन अगर बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? सो आफ्टर डिसॉल्विंग दिस इनटू द वाटर, CH3COONH3, it gives us acetate ions and NH ammonium ions, NH4 plus ions, ammonium
ions. So ammonium acetate dissociate in aqueous solution into ammonia acetate and ammonium ions. अब बात करते हैं कि हम इसमें एसिड ऐड करें, ये aqueous solution में आपका हो गया, अगर हम इसमें एसिड ऐड करें तो क्या होगा? सो इफ एसिड स्मॉल अमाउंट में हम ऐड करेंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, ये आपका पीएच चेंज हो जाएगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट में हमने ऐड करना है. सो इफ एसिड इन स्मॉल अमाउंट इज एडेड टू अबव सॉल्यूशन, टू अबव बफर सॉल्यूशन, देन व्हाट विल हैपन, देन क्या होगा आपके पास, देन acetate ions CH3 COO negative ions will combine with H plus ions and give us ammonia acetic acid CH3 COOH. और ये क्या है आपका weak acid है, this is a weak acid, weak acid है, और जिसको जो क्या है, almost do not dissociate, वीक एसिड है आपका, डू नॉट डिसोसिएट और वीक डिसोसिएशन. तो आपका क्या होगा, जो H प्लस आपने ऐड किया था वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और वो वीक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, या तो डिसोसिएट नहीं होगा, होगा तो आपका क्या होगा, वीक डिसोसिएशन विल बी देयर. तो H प्लस आइंस आपके प्रैक्टिकली क्या होंगे, अनचेंज्ड होंगे. H प्लस आइन कंसंट्रेशन इट विल नॉट चेंज. सो H प्लस आइन कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज, ये आपकी चेंज नहीं होगी. तो हैंस पीएच विल नॉट चेंज, हैंस पीएच विल नॉट चेंज. तो हम अगर सिंगल सब्सटेंस के सॉल्यूशन में H प्लस साइन कंसंट्रेशन स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं तो आपका पीएच चेंज नहीं होगा. तो बफर एक्शन हमने यहां पे पढ़ लिया ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड. अगर हम दूसरी पॉइंट पे जाते हैं कि मैं मान लो बेस ऐड करता हूं तो क्या होगा. सो व्हाट विल हैपन इफ आई ऐड बेस टू इट. सो इफ हाइड्रोक्साइड आयन इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट, इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट, तो व्हाट विल हैपन, तो आपका जो अमोनियम आयंस हैं these will combine with OH negative ions to give ammonium hydroxide. और ये क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ वीक बेस. सो दिस इज ए वीक बेस. और वीक बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट डू नॉट आयनाइज. तो वीक बेस क्या करेगा, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स which almost do not ionize, almost do not ionize. तो आपने OH बेस ऐड किया तो भी आपका क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वीक बेस बनेगा. और जो आयनाइज नहीं होगा तो हमारा H प्लस आइंस आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकली क्या होंगे, न्यूट्रल रहेंगे. ठीक है जी. सो hence what will happen, H plus ion concentration will not change. अब बात करते हैं कि चलो वीक बेस हमने मान लिया, कुछ ना कुछ तो आयनाइजेशन होगा, तो ये भी आपका लिटिल बिट H प्लस आइंस हमें देगा, ये भी आपका हाइड्रोक्साइड आयन हमें देगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. तो H प्लस आइंस और जो आपके OH नेगेटिव आयंस बनेंगे आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड, these will combine to give us H2O and it do not ionize. ठीक है जी. तो ऑलमोस्ट क्या होंगे, सो हैंस pH will not change. तो हम कह सकते हैं आपका pH do not change, तो pH आपका चेंज नहीं होगा. सो दिस इज द बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन और द बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस. अब आते हैं हम बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. तो एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर होता है आपके एसिटिक एसिड का मिक्सचर, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड दैट इज CH3
COONA. So this is a mixture of weak acid plus salt of weak acid, salt of weak एसिड। तो ये आपका ये हो गया क्या, एसिटिक बफर का एग्जांपल। तो हम डिस्कस करते हैं यही एग्जांपल लेकर, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। इट डू नॉट लेट द चेंज इट्स pH बाय एडिशन ऑफ H+ आइंस एंड OH नेगेटिव आइंस। तो हम बात करते हैं पहले, ये आपका सॉल्यूशन के अंदर CH3COOH एक्वस फेज में आपका क्या देगा, हमें डिसोसिएट होगा और ये हमें देगा एसीटेट आइंस और H+ आइंस। तो वीक आपका क्या है, ये एसिड है। तो वीक एसिड है तो क्या होगा, जो H+ आइंस और एसीटेट आइंस होंगे आपके वो कम बनेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कम होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और बात करते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COONA, इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू एसीटेट आइंस एंड Na+। तो ये आपका सॉल्ट है, तो सॉल्ट आपका ऑलमोस्ट 100% आपका आयनाइज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाली कंसंट्रेशन एसीटेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर देखो कॉमन इन दोनों रिएक्शंस में व्हाट इज कॉमन, एसीटेट आयन इज कॉमन। तो एसीटेट आयन के कॉमन होने की वजह से ली-चैटली प्रिंसिपल यहां पर हमने अप्लाई करना है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इसका जो कन्वर्जन है एसिटिक एसिड का इनटू एसीटेट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सुप्रेस हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो इन दीज रिएक्शंस में क्या है, कंसंट्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड विल बी हायर ड्यू टू द कॉमन आयन। तो ली-चैटली प्रिंसिपल क्या है, अगर जिस तरफ आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो जो एसिटिक एसिड है आपका वो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन आपका ज्यादा देगा। तो आपका जो एसीटेट आइंस और H+ आइंस बने थे ये दोबारा कंबाइन होकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द कॉमन आयन इफेक्ट। सो बाय कॉमन आयन इफेक्ट, सो बाय कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा आपके पास, the dissociation of or the ionization of acetic acid is suppressed, acetic acid is suppressed। तो वैसे वीक एसिड की वजह से कम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कम है, बट कॉमन आयन की वजह से और कम हो गई। तो आपका ये वाला रिएक्शंस में, इस वाली रिएक्शन में जो एसीटेट आइंस और H+ आइंस बनेंगे वो बहुत ही कम बनेंगे, ठीक है जी। सो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज फर्दर सुप्रेस्ड। तो हमारे पास जो कॉमन आयन है दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन एसीटेट आयन, इसकी वजह से ये सारा कुछ हो गया। अब बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा। सो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ ions are added, then what will happen, acetate ions will combine with H+ ions and it will give CH3COOH। तो आपका जो एसीटेट आयंस हैं आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर देखा जाए तो H+ आयंस आपके जितने भी आपने ऐड किए थे वो आपके कंज्यूम हो चुके हैं। तो इस वजह से क्या होगा, पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। तो आपका पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम आपका बेस ऐड करते हैं तो क्या होगा। So here H+ concentration or H+ ions are consumed, hence क्या होगा आपके पास, hence what will happen, pH do not change। अब बात करते हैं कि आपकी जो एसीटेट आयंस तो कम हो गए, तो एसीटेट आयन अगर कम हो जाएंगे तो ये देखो आपका क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये दोबारा से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो ये आपके क्या होगा, जितने भी आपके एसीटेट आयन आपके कंज्यूम हुए थे तो वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर एसीटेट आयंस को कंप्लीट कर देगा, ठीक है जी। तो आपके जितने भी H+ आयंस थे वो प्रैक्टिकली
चेंज नहीं होंगे। अब सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन में अगर ऐड करता हूं तो व्हाट विल हैपन? सो इफ OH negative ions are added in small amount, added in small amount। और दूसरी एक बात मैं यहां पे और बताना चाहूंगा कि आपका जो एस्टेट आयन है H+ आयन के साथ कंबाइन किया तो ये क्या बन गया? वीक एसिड बन गया। तो वीक एसिड क्या होगा? डू नॉट आयनाइज, ऑलमोस्ट डू नॉट आयनाइज, तो ये आयनाइज नहीं होगा। तो H+ आयन जो जितने आपने ऐड किए थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कंज्यूम हो जाएंगे। प्रैक्टिकली नो चेंज इन इट्स pH। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड अगर मैं स्मॉल अमाउंट में ऐड करता हूं तो देन व्हाट विल हैपन? तो जो आपके ये वाले H+ आयन्स हैं ये आपके क्या होंगे? OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो H+ आयन्स these will combine with hydroxide ions and these will form H2O, and H2O ये क्या होगा? it will not ionize, it do not ionize, it do not ionize। तो आपके क्या हुआ? तो OH नेगेटिव तो आयन कंज्यूम हो गए, लेकिन H+ यहां से डिक्रीज हो गई कंसंट्रेशन। H+ आयन कंसंट्रेशन कहां से डिक्रीज हो गई? यहां से डिक्रीज हो गई। तो H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो क्या होगा? ये वाला एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा और H+ आयन जितने आपके कंज्यूम हुए थे उतना क्या करेंगे? ये डिसोसिएट होकर उतने ही नंबर ऑफ आयन्स को क्या करेंगे? उनकी पूर्ति कर देंगे, उनकी फुलफिलमेंट कर देंगे। सो दैट्स वाई तो आपके H+ आयन्स चाहे हम एसिड ऐड करें चाहे वो बेस ऐड करें तो क्या होगा? वो चेंज नहीं होगा, pH आपका चेंज नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली H+ आयन कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द बफर एक्शन ऑफ acidic buffer। Now coming to the buffer action of basic buffer, this is the next point of discussion। So this is called buffer action of basic buffer। तो बेसिक बफर का एग्जांपल क्या आपके पास? मैं लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल वीक बेस ammonium hydroxide and salt of weak base, it is a mixture of ammonium hydroxide and ammonium chloride, or mixture of weak base and salt of weak base। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं आपकी एक्वस सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे आपका डिसोसिएट होगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आई एम हैविंग एंड इन एक्वस सॉल्यूशन ये आपका क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अमोनियम आयन हमें देगा और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन हमें देगा। लाइकवाइज अमोनियम जो क्लोराइड है स्ट्रॉन्ग साल्ट है, आपकी बैकवर्ड रिएक्शन यहां पे नहीं होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग साल्ट है। तो क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या मिलेंगे? ऑलमोस्ट 100% आपका डिसोसिएशन होगा, अमोनियम आयन और क्लोराइड में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहां पे ऐसे यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां पे वीक एसिड और वीक बेस होते हैं तो वहां पे आपकी क्या? बैकवर्ड रिएक्शन हम यहां पे शो करते हैं। तो ये आपके क्या? वीक बेस है, दिस इज वीक बेस। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग साल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहां पर है। ठीक है जी। तो यहां पे देखा जाए तो दोनों में कॉमन आयन क्या है? देखो वीक बेस के डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम रहता है, तो ये कम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कम बनेंगे। लेकिन कॉमन आयन अमोनियम आयन यहां पे देखो बहुत ज्यादा अमाउंट में बन गया, तो यहां इस कॉमन आयन की वजह से क्या होगा? इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द कॉमन आयन इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टिलियो प्रिंसिपल, इफ कॉमन आयन इज अवेलेबल देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक सॉल्ट क्या होगा? डिक्रीज होती है। वीक एसिड और वीक बेस इट डिक्रीजेस। सो बाय कॉमन आयन इफेक्ट, by common ion effect, और कॉमन आयन इफेक्ट कौन सा है? कॉमन आयन कौन सा? अमोनियम आयंस। बाय कॉमन आयन इफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ ammonium hydroxide is further suppressed,
ठीक है जी। अब बात करते हैं आपका कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करते हैं तो व्हाट विल हैपन। सो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ OH negative ions are added, then what will happen, these ions will combine with ammonium ions and it will form ammonium hydroxide। ठीक है जी, क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है जी, तो आपके क्या होगा, जितना भी OH प्लस कंसंट्रेशन ऐड किया था वो कंज्यूम हो गया और ये क्या बन गया, वीक बेस बन गया। एंड वीक बेस क्या होगा, do not ionize, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जितने भी OH नेगेटिव आयंस आपने ऐड किए थे वो सारे के सारे क्या हो गए, कंज्यूम हो चुके हैं। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, सो H प्लस कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज। सॉल्यूशन के अंदर H प्लस कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो हम कहेंगे वहां पर हैंस pH विल नॉट चेंज, तो pH आपका वहां पे चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं आपका, अगर मैं एसिड ऐड करता हूं, सो इफ H प्लस आयंस आर एडेड देन व्हाट विल हैपन, H प्लस आयंस, ठीक है जी, these will combine with OH negative ions। ये कहां से आए आपके, ये OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय बेस, गिवन बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, ये आपका क्या है, ये H प्लस आयंस हमें कहां से मिले, गिवन बाय एसिड और एडेड फ्रॉम आउटसाइड, एडेड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है जी, तो हमने H प्लस आयंस बाहर से ऐड किए हैं सॉल्यूशन के अंदर और ये एसिड H प्लस सच तो नहीं होता, एसिड की फॉर्म में होता है। ठीक है जी, तो एसिड हम ऐड करेंगे तो H प्लस आयन वो हमें देगा। सो दीज H प्लस आयंस विल कंबाइन विद OH नेगेटिव आयन गिवन बाय द अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट विल गिव H2O एंड दिस डू नॉट आयोनाइज। ठीक है जी, ये आपका क्या होगा, आयोनाइज नहीं होगा। तो आपके क्या होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम रहेगी। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज, so H plus ion concentration do not change, hence pH do not change। तो इसी वजह से आपका pH भी आपका चेंज नहीं होगा, पहली बात ये हो गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि आपका जो OH नेगेटिव आयंस हैं ये आपके कंज्यूम हो चुके हैं। यहां पर अमोनियम जो क्लोराइड है, एक सेकेंड, यस, तो ये वाले जो आपके OH नेगेटिव आयंस है इस एसिड ऐड करने से क्या हुए, कंज्यूम हो गए। तो इनकी भरपाई कैसे होगी, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, डिसोसिएट होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। जितने भी आपके कंज्यूम हुए थे उतना ही आपके OH नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे, आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो OH नेगेटिव आयंस कंज्यूम्ड अवे, सो हियर OH नेगेटिव आयंस consumed in above reaction are fulfilled by dissociation of, किसका डिसोसिएशन होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अजी कौन सा, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से होगा। वो क्या कहता है आपके पास, अगर आपके हाइड्रोक्साइड आयंस, इस रिएक्शन में बात करूं मैं, तो राइट हैंड साइड में अगर ये वाला कंज्यूम हो गया, रिमूव हो गया, व्हाट दिस ली चैटलियर प्रिंसिपल सेज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड दिस विल बी डन बाय डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी कम होती चली जाती है, कम होगी, तो क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द ली चैटलियर प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द बफर एक्शन। अब बात करते हैं इसका
what are the advantages of buffer solutions? What are the advantages of buffer solutions? तो एडवांटेजेस की बात करें हम, इंपोर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। इंपोर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, इसका क्या इंपोर्टेंस है? पहली बात, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का पीएच है ये कितना होता है? 7.4। ये इतना ही मेंटेन रहता है। हमारी बॉडी के अंदर बेसिक रिएक्शंस भी होती हैं, एसिडिक रिएक्शंस भी, H+ आयंस भी रिलीज होते हैं, OH नेगेटिव आयंस भी रिलीज होते हैं, लेकिन ब्लड क्या करता है? आपका पीएच 7.4 मेंटेन करके रखता है। दूसरा एप्लीकेशन बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। सो इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है जी। तो क्या होगा आपके पास, इसका इंडस्ट्री में कहां यूज होता है? इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज होता है बफर सॉल्यूशन, ठीक है जी। मेडिसिन में जो लिक्विड वाली जो मेडिसिन हैं, सिरप्स जो बनती हैं, उसमें भी आपका क्या होता है? ठीक है जी, फार्मा कंपनीज जितनी भी हैं उसमें जो सिरप्स होते हैं, कफ सिरप्स वगैरह, उनमें भी पीएच आपका मेंटेन होता है, ठीक है जी। और कैलिब्रेट पीएच मीटर, टू कैलिब्रेट पीएच मीटर, पीएच मीटर को कैलिब्रेशन में भी आपका ये यूज होता है, ठीक है जी। लेदर में भी, फोटोग्राफिक मटेरियल में भी, डाइज में भी, ठीक है जी। इन डाइज इज आल्सो यूज्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी दिस टॉपिक।